कहते हैं मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपने दिल से मेहनत की तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कुछ ऐसा ही गंगा बिशन जी अग्रवाल के साथ हुआ। गंगा बिशन जी का दूसरा नाम हल्दीराम था। हल्दीराम की शुरुआत वास्तव में हल्दीराम के रूप में नहीं बल्कि बीकानेर की एक दुकान भुजिया वाले के नाम से शुरू हुई थी। हल्दीराम एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई कंपनी आज करीब 7,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर बन चुकी है। हल्दीराम की कमाई HUL, नेस्ले, डोमिनोज और मैकडोनाल्ड की कुल कमाई के बराबर हो गई है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बीकाजी भी हल्दीराम फैमिली बिजनेस से निकली हुई कंपनी है। राजस्थान के बीकानेर से भुजिया का सफ़र शुरू करने वाले हल्दीराम आज दुनिया के 80 देशों में कारोबार कर रही है। आज हिंदुस्तान के गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। हमारे घरों के त्योहार में इस हल्दीराम के बिना पूरे नहीं होते। हल्दीराम के बिना मानो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा पीछे छूट गया हो। कंपनी ने अपने सफ़र में कई बार उतार चढ़ाव का सामना किया। इसके बावजूद इसने स्नैक्स इंडस्ट्रीज़ में अपना दबदबा कायम रखा। स्नैक्स इंडस्ट्रीज में 36% हिस्सा हल्दीराम का है। आइए जानते हैं कैसे भुजिया वाले के नाम से मशहूर दुकान आज करोड़ों रुपये का हल्दीराम ब्रांड बन गई है। साल 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। गंगा बिशन अग्रवाल की माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी। बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। छोटी सी उम्र में ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। हल्दीराम अपने दादा की भुजिया वाला दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। गंगा बिशन ने नमकीन और भुजिया बनाने की कला अपने बुआ भीखी बाई से सीखी थी और उनकी बुआ अपने ससुराल से भुजिया बनाना सीखा था। हालांकि उन्होंने इसे बनाने में कई बदलाव किए। लोगों को उनके नमकीन का स्वाद पसंद आने लगा। उन्होंने बेसन की जगह मोठ दाल का इस्तेमाल किया जिससे स्वाद और ग्राहक बढ़ता चला गया। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल ने हल्दीराम की नींव रखी। भुजिया और नमकीन को लेकर उनका प्रयोग चल गया। उन्होंने अलग अलग तरह के भुजिया बनाना शुरू किया, कोई पतला तो कोई मोटा, लेकिन सबसे ज़्यादा हिट रहा वो हल्दीराम की एकदम पतली भुजिया। लोगों को उसका चटपटी और क्रिस्पी स्वाद काफ़ी पसंद आया। लोगों को पसंद तो आ रहा था लेकिन बाजार तक उसकी पहुंच बढ़ नहीं रही थी। गंगा बिशन अग्रवाल भले ही 8वीं पास थे लेकिन उनके पास गजब की मार्केटिंग स्किल थी। बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगूर सिंह के नाम पर भुजिया का नाम डूंगूर सेव रख दिया। महाराजा के नाम जुड़ने के बाद भुजिया का नाम तेजी से फैलने लगा। तब भुजिया का दाम 5 पैसे प्रति किलो रखा गया। महाराजा के नाम जुड़ने के कारण लोग इसे प्रीमियम भुजिया के तौर पर खरीदने लगे। धीरे धीरे बीकानेर में इस हल्दीराम की भुजिया कहा जाने लगा और साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर के आसपास फैल चुका था। साल 1937 में गंगा बिशन अग्रवाल
ने इसे हल्दीराम कंपनी के तौर पर आधिकारिक नाम दिया और कंपनी की नींव रखी। गंगा विशन अग्रवाल इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शामिल हुए। अपने साथ वो भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता में दुकान खोलने का फैसला किया। हल्दीराम का एक ब्रांच कलकत्ता में खुल गया। कलकत्ता के बाद नागपुर और फिर दिल्ली तक हल्दीराम पहुंच गया। गंगा विशन यानी हल्दीराम के 3 बेटे थे, मूलचंद, सत्यनारायण और रामेश्वर लाल। मूलचंद के 4 बेटे थे। 1950 के दशक में गंगा विशन अपने बेटे सत्यनारायण और रामेश्वर के साथ कोलकाता पहुँचे और हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड की स्थापना की। उनके साथ सबसे बड़े पोते शिव किशन भी थे। मूलचंद और उनकी पत्नी और 3 छोटे बेटे बीकानेर की दुकान संभालते थे। 1960 के दशक में गंगा विशन सत्यनारायण और रामेश्वर को बागडोर सौंपकर बीकानेर लौट आए। हल्दीराम के बेटे सत्यनारायण ने पिता और भाई से अलग होकर कारोबार करने का फैसला किया, जिसके बाद से ही कारोबार में कई विवाद हुए। बेटे सत्यनारायण से अलग होने के बाद हल्दीराम एंड सन्स नाम से अलग दुकान की शुरुआत की, जिसके बाद हल्दीराम के पोते ने नागपुर में बिजनेस का दायरा बढ़ाया। नागपुर और साउथ में भी हल्दीराम का कारोबार फैलता गया। ग्राहकों तक पहुंच के लिए कंपनी ने अपने कारोबार को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे का मकसद अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचना था। दक्षिण और पूर्वी भारत के कारोबार को कोलकाता से हैंडल किया गया, जिसका नाम हल्दीराम भुजिया वाला रखा गया। पश्चिमी भारत के कारोबार का कंट्रोल नागपुर के हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल से होता है और उत्तरी भारत के कारोबार का कंट्रोल दिल्ली के हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड से होता है। हल्दीराम भले ही कारोबार के बंटवारों को लेकर विवादों में रहा हो, लेकिन इसके बावजूद वो देश का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड बना रहा। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपना प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया था। आज देश के साथ साथ करीब 80 देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। कई विदेशी सुपरमार्केट में भी इसके प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। वहीं साल 2019 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू करीब 7,000 करोड़ रुपया का था। हालांकि एक समय इनके प्रोडक्ट को लेकर विवाद भी हुआ। साल 2015 में कंपनी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के निर्यात पर रोक लगा दी। कहा गया कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है। इन सब के बावजूद हल्दीराम के बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। आज के तारीख में हल्दीराम में सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ लीटर मक्खन, 62 लाख किलो आलू और तकरीबन 80 लाख शुद्ध देसी घी का खपत है। आज परिवार अलग हो गया है, लेकिन बिजनेस अपनी जगह बना हुआ है, क्योंकि इसने जीता है अपने ग्राहकों का भरोसा, विश्वास और दिखाई थी हिम्मत तिनके से पहाड़ जोड़ने की।